धक्का दो होगी, पीछे हटाएंगे, हटो हटो। पता है ऐसा हमने देखा है जब हमारा भिलाई में चतुर्मास था, छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश पूरा एक ही था, अभी छत्तीसगढ़। तो वह भिलाई के अंदर जो है रक्षाबंधन के दिन मध्य प्रदेश का उस समय मंत्री था मोतीलाल वोरा, तो वो आया था, वो दुर्ग में आया था। दुर्ग के अंदर जो है उन्होंने, वो मोतीलाल वोरा तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन वहां पे एक बहन को अपनी बहन बना के, जैन परिवार, तो रक्षाबंधन के दिन वो कहीं पर भी हो, रक्षाबंधन के दिन वहां दुर्ग आएगा। तो दुर्ग में आया हुआ है, तो उसे कहा गया कि यहाँ पे पास में भिलाई के अंदर हमारे संत मुनिराज जी, और वहां तपस्या चल रही है, एक साथ में 60 मास का मठ, 7 मास का मठ एक साथ में। तो आप वहां पे जाइए, तपस्वी का दर्शन हो जाएगा। बोले मैं जाऊंगा तो सब पुलिस फोर्स वगैरह सबको पहले इतला करनी पड़ती है, तो वो सब अभी गजट के अंदर दिया नहीं है समाचार, सिर्फ दुर्ग तक का ही समाचार दिया हुआ है। मुख्यमंत्री का दौरा दुर्ग तक है, उसके आगे नहीं है। ठीक है मैं जाऊंगा। रात को 9 बजे जो है पुलिस स्टेशन के सामने से नहीं, पीछे की गली से जो है रास्ता घुमा करके वो आए, लेकिन एक 5-10 मिनट के अंदर भिलाई के अंदर समाचार पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री आया है, पूरा फाटक भर गया, आदमी ने, औरतें ने, सब, और वहां पे फोटो खिंचाने के लिए। तो ये कोई भी बड़ा राजा वगैरह अगर आ जाए तो अभी यहाँ पे जो है बैठने के, खड़े रहने के लिए भी जगह, तो आप किसको मानते ही जाना। यहाँ हमारे सामने नहीं रहेगा, महाराज को मानते हैं, जगह आपके सामने बैठे हुए हैं, दुकान छोड़ करके कहाँ बैठे हैं, लेकिन मन तो हमारा कहाँ रहता है। शरीर से हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, मन से जो है कि कितना जल्दी ये कांटा घूम जाए घड़ी का, कि धीरे धीरे क्यों चलती है, सेकंड क्यों चलती है, मिनट अगर चले तो जल्दी से क्या हो जाए, छुट्टी मिल जाए। वो गौशाला ने वो भगवान के पास में बैठ गए और कहा मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, मुझे आप ज्ञान दीजिए। अब जो वो प्रश्न करता जाता था, भगवान उसका उत्तर देते जाते थे, और धीरे धीरे उसने पूरा सामुद्रिक ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, दूसरे शास्त्रों का ज्ञान सब उसने सीख लिया। सीखने के बाद में गौशाला भगवान के साथ में रह करके चेला बन करके भी रहा, और तकलीफ भी दी भगवान को, क्या कष्ट भी पहुंचाया। भगवान जानते हैं कि ये आगे जाकर के और विद्रोही बनेगा, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान दिया था भगवान महावीर ने, और प्रभु महावीर से उसने ज्ञान लिया। और बाद में भगवान महावीर स्वामी के सामने ही ताल ठोक करके जो है घोषणा करता है कि ये महावीर नामक जो है वर्धमान राजकुमार अपने आप को कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वदर्शी हूँ, ये सब झूठा है। मैं हूँ ज्ञानी, मेरे पास में ज्ञान है, मैं आपके सब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मैं आप बता सकता हूँ। आप विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी के कितने श्रावक थे? भगवान महावीर स्वामी के कितने श्रावक थे? कुल श्रावक की संख्या
इतने भगवान महावीर स्वामी के शिष्य भी नहीं थे और श्रावक भी नहीं थे। उससे कई गुना यानी 11 लाख उस गौशाला के श्रावक बन गए थे, शिष्य बन गए थे। कितने? 11 लाख। और 11 लाख वो जो है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का वो जब तक जिंदा रहा विरोध करता रहा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी उससे घबराए नहीं, क्योंकि भगवान महावीर तो सच्चे थे। जो सच्चा होता है उसको डरने की आवश्यकता, डरता कौन है? डर किसको लगता है? जो झूठा होता है, जो पापी होता है, उसको डर लगता है। तो महावीर तो निडर थे, उनके पास सच्चा ज्ञान था। तो ऐसे प्रभु महावीर और बातें आगे बताएंगे। अभी पहले थोड़े शास्त्र की बात ले रहा हूँ कि प्रभु महावीर के गौशाला भगवान से ही ज्ञान सीख करके भगवान का विरोधी बना। तो ऐसे भी होते हैं संसार के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो चाहे आप परिवार में देख, गुरु शिष्य की बात नहीं, ये बातें हमारे घर के अंदर में भी होता है। पिता पुत्र के अंदर जो है कितना विनय भाव होना चाहिए, पुत्र के अंदर कितनी आज्ञाकारी होना चाहिए, और आज्ञाकारी के साथ में समझ भी होना चाहिए। आज्ञा के साथ में, विनय के साथ में समझदारी भी होनी चाहिए। एक लड़के से कहा गया कि बाप के सामने बोलना नहीं, क्या पिता के सामने बोलना नहीं, वापस जवाब तलब करते हैं ना, है ना, तो माँ बाप के सामने बोलना नहीं। अब वो पिता कहीं, माँ बाप कहीं बाहर गए थे, लड़का घर में ही था, उसने सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, आराम कर। माँ बाप जो है गुमगुमा करके आए थे, बाहर जाकर के आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोलता नहीं। बहुत देर हो गई, घबरा गए, क्या बात है, क्यों नहीं दरवाजा खोल रहा है, क्या हुआ, कुछ अघटित घटना तो नहीं हो गई? हल्ला गुल्ला होने से आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? जब गए थे तो लड़का तो सही सलामत था, और अब जो है इतनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, दरवाजा खुल नहीं रहा है, क्या हुआ? कहीं बेहोश तो नहीं हो गया, कहीं कुछ घटना तो नहीं हो गई, क्या कारण हुआ? तो एक भाई जो है पड़ोस के मकान में ऊपर छत पे चढ़ा, और वहाँ से छत से उनकी छत के ऊपर कूद करके ऊपर से गया, और ऊपर से जाकर के नीचे आके उसने दरवाजा खोला। तो साहब अंदर जब आते हैं माँ बाप, देखते हैं तो बेटा जो है आराम से बैठा हुआ है सोफा सेट के ऊपर, टीवी देख रहा है। क्या माँ बाप और सारे मोहल्ले वाले कहते हैं, अरे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो आपने तो कहा था सामने नहीं बोलना। अरे सामने नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी कि दरवाजा बंद करके बैठ जाना, दरवाजे नहीं खोलना है? अब ये समझदारी के अंदर क्या है उसकी, ना समझिए। बात को समझना चाहिए कि किस विषय के अंदर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। क्या हमें कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसका जो है जवाब तलब नहीं करना चाहिए, उस बात को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। परंतु यहाँ पर उसकी ना समझी नजर आई कि उसने बोलना तो सामने तो नहीं बोला, लेकिन दरवाजा भी नहीं खोलना। ये कहाँ का न्याय होता है? ये चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, है ना, मैं सबका नंबर लेता हूँ, सबको बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक का नाम लो, एक का नाम नहीं लो तो काम नहीं चलता। ऐसा हो गया अहमदाबाद के अंदर। हमारे संत रहते गुरु महाराज कहते थे, अहमदाबाद के अंदर जो है प्रवचन के अंदर जो है महाराज ने प्रवचन सुनाया। उसमें प्रवचन में कौन आते हैं? ज़्यादा करके बहुएं तो आती नहीं है, सासुएं आती है।
तो प्रवचन के अंदर जो है उन्होंने सुनाया महाराज ने कि भाई वृद्ध सासू की कैसे सेवा करना चाहिए, किस तरह से साफ संभाल करना चाहिए, बुढ़ापे में उनको कैसे खाना वगैरह देना चाहिए, और कैसे किस तरह से सेवा करनी है, उनको कैसे सहायता पहुंचाना है। तो ये सारी बातें जो है महाराज ने व्याख्यान के अंदर बड़े विस्तार से सुनाई। और बहू को जो है घर का काम बराबर देख के सासू की भी सेवा करना होता है, परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती है, रसोई बच्चों को भी संभालना पड़ता है, तो ये उसका कर्तव्य है। तो ये महाराज ने प्रवचन के अंदर सुना दिया। अब सासू है सब गई घर के ऊपर, इतनी देर में व्याख्यान सुन के आई और अभी तक तो रसोई भी नहीं बनाई। क्या कर रही थी इतनी देर? घर में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। बोले ये आज इतना बिफरे हुए क्या कारण है? बोले ये महाराज के वहां व्याख्यान सुनने गए कि वहां लड़ना सीख के आए हैं? ये महाराज ऐसा कैसा व्याख्यान देते हैं कि लड़ाई करा देते घर के अंदर। तो सारी घर की बहुएं इकट्ठी होकर के सब एक साथ में जो है महाराज के पास आई वहां पे दोपहर के अंदर। बोले महाराज क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहनों? कि बात क्या है? कि बात क्या है? हमारे घर में लड़ाई हो रही है, आप क्या व्याख्यान दे रहे हो कि बहू को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे? सासू को पूज्य समझ कर बहू करती थी कहना, आगे सास बहू जी बहू से डरते रहना, कहाँ चली गई पूछ लिया तो आज गुनाहे माना। राम 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 आया कैसा ये जमाना, पुण्य धर्म नहीं शुभ कर्म नहीं और शर्म का नहीं ठिकाना। राम 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 आया कैसा ये जमाना। पहले जमाने में सासू को पूज्य समझ मान कर, पूज्य क्या पूजनीय है, देवी देवता है। ससुर को देवता, सासू को देवी मानते थे, देवी देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और घर के बाहर भी अगर बहू जाती थी तो सासू को पूछ के जाती थी, जिससे सासू को मालूम रहे कि मेरी बहू कहाँ गई है, किससे मिलने के लिए गई है, बता रहे। और वो आकर के वापस समय के ऊपर वापस जितना बोल के टाइम बोल के जाती, उस टाइम के ऊपर वो वापस पहुंच भी जाती थी। आज जो है बिना बोले हुए किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है, जब मन आया बैग उठाया और क्या चल दिए। तो अगर सासू पूछ ले वे बिन्नी सा कट्ठे गया था, तो क्या जवाब मिलेगा? दिल्ली गई थी। एक ही नंबर सवा गज की जवान जो है निकालेंगे, यानी दोबारा वापस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की। हमारी जहां मर्जी होगी वहां जाएंगे। 15 अगस्त है, क्या है? स्वतंत्र भारत। क्या है भारत? क्या है? स्वतंत्र। हाँ, वो कंगना रनौत है ना, वो क्या कहती है? 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ, पहले तो आजाद हुआ ही नहीं था। तो ये भारत आजाद है ना। तो ये अब महाराज साहब ने सुना बहुओं का सारा, सासू ने जाकर के घर में जो हल्ला गुल्ला मचाया, वो सारी बातें सुनी। सुन करके कहा बहनों कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, जाओ तो महाराज से कल वापस देख लेना। दूसरे दिन महाराज ने सासू का नंबर ले लिया कि सासू कैसी होती है। सासू एक अपनी बेटी को दूसरे घर में वो भेजती है बहू बना करके, दूसरे के घर की बेटी को अपने घर में लेके आती है। तो जैसे अपनी बेटी को वो अपनी बेटी मानती है, वैसे आने वाली बहू को अपनी बेटी माने। क्या माने?
अगर यहाँ पे माँ और सासू बहू का संबंध नहीं, बाहर में है लेकिन अंदर में माँ और बेटी का अगर संबंध हो जाता है तो वह घर जो है गुले गुलजार हो जाता है, घर नंदन वन बन जाता है। वहाँ प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे दोनों। अरे सासू को ये सोचना चाहिए कि बहू बेचारी पूरे दिन भर काम करती है और तुम जाकर के मेरा पार्टनर में ये तैयार नहीं किया, वो तैयार नहीं किया, ऑर्डर चलाती हो। अरे जाकर के थोड़ा उसका सहयोग करो, साथ में बैठ करके थोड़ा हाथों हाथ काम निपटा दो, मिनटों में काम क्या हो जाएगा। ऐसे महाराज से जो है वो जलती ली सासू होगी कि सासू की अकल ठिकाने आ गई और दूसरे बीननी से माफी मांग। तो ये यानी सबकी बातें बराबर अपन समतोल करते हैं ना, नहीं तो क्या होता है झगड़ा हो जाता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आर्य सुब्रह्मण्य स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी, ये शास्त्र क्या है, ये हमें ज्ञान देता है। संयमित जीवन में रहना है तो किस प्रकार रहना है, संसार में रहना है तो कैसे रहना है, ग्रस्त जीवन कैसे जीना है, ये सब हमें जो है शास्त्र को अगर हम स्वाध्याय के रूप में उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे तो हमें उसमें बहुत कुछ ज्ञान की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। ग्रस्त जीवन कैसा है, संन्यास जीवन कैसा है, इस बात को अपन फिर आगे देखेंगे क्योंकि घड़ी का काटा घूम रहा है। तो आर्य सुब्रह्मण्य स्वामी से जम्बू स्वामी ने जो पूछा कि भगवान महावीर स्वामी जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, उन प्रभु ने उपासन सुखपाक सूत्र के अंदर कितने अध्ययन बताए हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो आर्य सुब्रह्मण्य स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो कि मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने 10 अध्ययन बताए हैं और उन 10 अध्ययन के नाम हैं सुबाहु कुमार, भद्रनंदी, सुजात कुमार, सुवासव, जिनदास, धनपति, महाबल, भद्रनंदी, महचंद्र और वर्धन। ये 10 नाम से 10 अध्ययन है। और अब उनका भाई नाम तो बता दिया 10 अध्ययन है, लेकिन अभी पहले अध्ययन में किसका वर्णन किया है, किसके भाव बताए हैं, तो वो जो है आगे सुनने से पता चलेगा। सुब्रह्मण्य स्वामी क्या कहते हैं जम्बू स्वामी से सुने। चरित्र में बताया था मणिचूड़ व्यापारी, ताम्रलिपि नगरी के अंदर मणिचूड़ व्यापारी जो है बहुत ही सरदार था, दक्ष था, दयालु था, दानी था, ज्ञानी था, धन का भंडार भरा हुआ था और अपना वंश बढ़ाने के लिए जो है विवाह, परिवार, पीढ़ी आगे जो है वंश परंपरा चलती रहे, नाम चलता रहे पीढ़ी का नाम, उसके लिए जो है विवाह करते हैं। तो जो पत्नी आई थी उसका नाम था सरस्वती। वह बहुत ही मनोहारी थी और आज्ञा का पालन करने वाली थी, हमेशा आज्ञा में तत्पर रहती थी। एक बार वह सुखसैया के अंदर सोई हुई थी। सुखसैया ये शास्त्र के अंदर जो है आप कल्प सूत्र में उठा करके देखेंगे तो उसमें भगवान महावीर स्वामी की माता का त्रिशला रानी का जो वर्णन आता है कि वह सुखसैया में सोई हुई थी, मगन में शांति था, आनंद था मेरे मन में, शांति आनंद मेरे सपनों में छाए जी, प्यारे प्यारे आज मुझे सपने जियाए। 14 सपने जो आते हैं किसको, तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली माता को। तो त्रिशला रानी का वर्णन आता है कि वो सुख सैया, वो सैया कैसी होती थी कि जैसे वैतरणी नदी के बालू रेत इतनी बारीक होती है, आपने रेती की वो घड़ी देखी होगी है ना, जो 48 मिनट में वो घड़ी क्या होती है, वो रेती जो है ना पूरी खिरती है, वो कितनी बहुत महीन होती है, बारीक होती है, ऐसी वो बालू रेत होती है। और उसके ऊपर अपन पाँव रखते हैं तो हमारे पाँव क्या होते हैं, रेती के ढेर में पाँव रखेंगे तो पाँव अंदर घुसेंगे,
ऐसी जो है उसकी सैया ने बिस्तर बेड वो ऐसा मखमली आसन था, ऐसे फूलों की सेज जैसे होता है कि फूलों का ढेर लगाया और उसके ऊपर महारानी सोई हो, ऐसा लगता था। और सिर की तरफ तकिया, पाँव की तरफ तकिया, तो इस प्रकार जो है उनकी वो सैया होती थी। पैर की तरफ भी ऊंचा, सिर की तरफ भी ऊंचा और कमर की तरफ नीचा, इस प्रकार की सुख सैया होती थी। तो ऐसी सुख सैया के अंदर जो है ये सेठानी सरस्वती ये सोई हुई थी और उन्होंने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा? निर्मल उज्जवल जगमग करता हुआ मणिमाणिक का हार, कंठा हार होता है ना, किसका था? माणिक्य का हार, मोती का। वो हार देखा और वह देख करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, उसका रोम रोम पुलकित हो गया कि आज ऐसा शुभ सपना आया है, शुभ सपना जो एक नया संदेश दे रहा है। और उस सपने के आधार के पर उस सेठ को सुनाया गया सपना, उसे मालूम पड़ा कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। नियत समय पे सेठानी गर्भ धारण किया है और समय गुजरता गया। जैसे तीसरा महीना, दूसरा और तीसरा महीना लगता है तो उस समय भावड़ आते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, किसी की घूमने फिरने की इच्छा होती है, किसी के खाने पीने की इच्छा होती है, किसी को दान देने की इच्छा होती है। कि जिस तरह से अभय कुमार जो है नंदा रानी के गर्भ में आया था, तब उसकी क्या इच्छा हुई थी? सैनिक राजा की रानी नंदा रानी, अभय कुमार उसके गर्भ में आए थे, तब उसकी क्या इच्छा हुई थी? कि मैं हाथी के ऊपर बैठ करके दान दो। और वो इच्छा जो उनके पिता ने पूरी की थी। पद्मावती रानी को क्या इच्छा हुई थी? मैं हाथी पर बैठ करके वन विहार के लिए जाऊं अपने पति के साथ में और जल क्रीड़ा करो। तो ये ऐसी इच्छाएं होती है। तो किसी को कुछ खाने पीने की इच्छा होती है। आज से 50 साल पहले रायचूर गए थे, तो वहाँ पे सुना था एक भाई, वो जब वो गर्भवती थी तो बर्तन मांजती ना, है ना, तो राख मुट्ठी भर भर कर राख खा जाती। अब जब राख खाने वाली है तो उसकी संतान कैसी होगी? उसको कहते हैं राखोड़िया, राखोड़िया बोलते हैं। तो यानी ऐसी किसी को कोई अच्छी चीज खाने की होती है, किसी को लड़ाई करने की इच्छा होती है, किसी को गालियां बोलने की आदत होती है, तो वो बच्चे में भी वो संस्कार आ जाते थे, वो भी गालियां बोलना सीख जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जिस समय माता जब गर्भवती होवे तब उस समय उसको कैसे रहना चाहिए, किस तरह से गर्भ का पालन करना चाहिए कि जिससे जो है गर्भस्थ शिशु के अंदर अच्छे संस्कार आए। उठना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, बोलना कैसे, हंसना कैसे, खाना कैसे, ये सब बातों का पूरा जो है क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। गर्भवती स्त्री है, पूरे महीने हैं, उठते हुए उसको जो है तकलीफ होती है, तो खड़े होंगे तो झटका लगेगा। इसलिए पहले ज़माने में ऐसे बड़े बड़े सेठों में क्या करते थे, जहाँ पे सेठानी रानियाँ जहाँ पे बैठती थे ना, तो ऊपर में एक रस्सी बांध देते, रस्सी लटकती रहती थी। जब उनको उठना होता था, रस्सी को पकड़ करके आराम से धीरे से उठती थी, बैठना होता था धीरे से, क्योंकि अगर वो जल्दी से उठती है तो गर्भस्थ शिशु को ऐसा लगता है कि मुझे आसमान में उछाल दिया, और बैठती है धड़ाम से, अगर बैठती है नीचे तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे पाताल में फेंक दिया। तो गर्भस्थ शिशु को इससे वेदना
वेदना होती है, तकलीफ होती है, तो उठने बैठते समय बहुत सावधानी रखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाना, ये भी एक शास्त्र है। यानी और ज़्यादा रोना नहीं, अगर रोगे तो रोने वाले बच्चे पैदा होंगे। ज़्यादा जोर जोर से हंसना, चेहरे पे हंसी होना, मुस्कान होना, अच्छी मुस्कान होती है तो सामने वाला देख करके जो है उसका भी मन आनंदित हो जाता है। लेकिन ऐसे पागलों की तरह हंसने की हौड़ हौड़ करके जो है हंसने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो है बातें गर्भवती स्त्री को पालन करना होता है। उसके साथ में शास्त्र श्रवण, क्या करना, गुरु दर्शन करना, मंदिर जाना, पर से जाना, साधु संतों की सेवा करना, सुपता हाथों से दान देना, ये सब जो है क्योंकि अच्छे संस्कार देना है बच्चों के अंदर, तो माता पिता को पहले खुद ही संस्कारित होना आवश्यक है। जब तक माता पिता संस्कारित नहीं होंगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे। तो एक बात बता देता हूँ, गुरु महाराज कहते थे कि गांव के अंदर जो है एक लड़का पूरी ऊपर मंजिल से, छोटा लड़का था 8-10 साल का, वो ऊपर से खड़ा होकर के बाथरूम कर रहा है। लोगों ने देखा, विचार किया कि कितना बेहुदा है, इसको जरा भी अकल नहीं है, जरा भी शर्म नहीं आ रही है। इधर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सबके ऊपर छींटे भी क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको, तो उसको आवाज़ लगाई लेकिन वो तो सुनता नहीं है। तो विचार किया कि उसके बाप को जाकर के बोलते हैं। तो दूसरी तरफ जाते हैं, वो सीढ़ी की तरफ ऊपर चढ़ने के लिए, तो उधर जगह उसका बाप 2 मंजिल से पैसा कर रहा है। यह है संस्कार। अब जो बड़े बाप में भी जो है इतनी शर्म नहीं है, लाज नहीं है, तो फिर बच्चे में कहां से आएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले माँ बाप को पहले क्या करना होगा। आप देख लो आजकल स्कूल में जाते हैं ना बच्चे को एडमिट कराने, वो स्कूल में भर्ती करने के लिए, तो वहाँ पे बच्चे से प्रश्न कम करते हैं। क्यों? पढ़े लिखे है कि नहीं है, कहीं अनपढ़ तो नहीं है, इनमें संस्कार है या नहीं है, इन्होंने किस तरह से जो संस्कार दिया अपने बच्चे को। तो इसलिए पहले वो परीक्षा किसकी लेते हैं, माँ बाप की, है ना। तो ये तो माँ बाप के अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चों में भी क्या है कि संस्कार आएंगे। अभी समय हो गया है और बात कल करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सो शिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, गुरुदेव का भी था कि संडे को कुछ स्पेशल रखते हैं, क्योंकि संडे को महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े सभी को थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल सकता है। इसीलिए इस बार इस रविवार को श्री संघ के निवेदन से श्री विमल शांति नवकार बालिका मंडल के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक गीतिका प्रस्तुत की जाएगी और कन्याओं के द्वारा शास्त्र में दिए गए एक नाटक का वर्णन किया जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और समय अपना वही 9 से 10 बजे का ही रहेगा। इस रविवार विमल शांति बालिका मंडल श्रीरामपुरम वालों की तरफ से नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी, आप और हम सभी यहाँ आकर बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो हम बैठे बैठे अनुमोदना तो कर ही सकते। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और जो कोई भी महानुभाव प्रवचन में नहीं आ सक रहे उन तक आप सूचना दे दिलावे। बाहर से पधारे हुए महानुभाव के लिए उत्तम अंकित विला जैन भवन में ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो बाहर से पधारे महानुभाव से निवेदन है कि आप श्री संघ को आपकी सेवा का मौका ज़रूर दें।
और प्रवचन के पश्चात प्रभावना की व्यवस्था श्री संघ की तरफ से रखी गई है। ज़्यादा से आप सभी श्री संघ को लाभ दें। और इसी बीच संघ पूजन जिसका नकरा 1500 रुपये, इसमें गुप्त परिवार ने और श्रीमान सा राजेश कुमार जी, हितेन कुमार जी कोठारी को शीतल वेशमा वालों की तरफ उन्होंने भी अपना नाम स्वेच्छा से लिखाया। इन दोनों परिवारों का श्री संघ से बहुत बहुत आभार। पचकान एकाशना पाठम खायम साहिबम अनंतना पकड़म नत्रागरणम सत्यागरणम। वो श्री एकाशना करने वालों को व्यासना आयम्बीर